सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज मैं आई हूँ एक और टॉपिक के साथ जो कि महिलाओं पे होता है डिलीवरी के वक्त में, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक जो है उसका नाम है एपिस्टोमी। एपिस्टोमी क्या होता है, किस लिए होता है, किस लिए किया जाता है, इसका प्रोसीजर, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि इसमें होता क्या है। और अब हम आगे बात करते हैं कि ये एपिस्टोमी होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि एपिस्टोमी होता क्या है। एपिस्टोमी का मतलब होता है कि जब प्रसव का टाइम होता है, मतलब जब डिलीवरी होती है वुमेन्स की, तो उसमें जो बच्चा होता है वो फंस जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बीच प्रेजेंटेशन होता है या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है। तो उस बीच हम एपिस्टोमी का यूज़ करते हैं, मतलब एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसको हम लोग एपिस्टोमी बोलते हैं। जब डिलीवरी होती है वुमेन की, नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, उसमें पेरिनियल भाग जो होता है उसमें एक चीरा लगाया जाता है जिसको हम लोग एपिस्टोमी बोलते हैं। बहुत नॉर्मल डिलीवरी में ही ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब बच्चे का सर जो होता है वो जब फंस जाता है वेजाइना के आउटर लेयर में, तब उसको कट करके, मतलब थोड़ा सा चीरा लगा के बाहर निकालते हैं, वो कहलाता है आपका एपिस्टोमी। एपिस्टोमी इसलिए किया जाता है कि जो बच्चे का सिर होता है वो आराम से बाहर निकल जाए और जो लेडी होती है उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसलिए एपिस्टोमी का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो बेबी होते हैं उनका सर जो फर्स्ट टाइम डिलीवर करती है बेबी, मतलब जो पहली बार माँ बनी रहती है और उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो जो सर्विक्स होता है उसमें बेबी का जो सर है वो मतलब फंस जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो हम लोग एपिस्टोमी का जो प्रोसेस करते हैं उसमें हल्का सा चीरा लगाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का सर है वो आसानी से बाहर आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एपिस्टोमी किस लिए किया जाता है। इसमें इसलिए किया जाता है कि प्री टर्म बेबी होता है, वैक्यूम ट्यूब डिलीवरी होती है, या फिर समस्या संबंधित जो स्वास्थ्य होता है उसकी वजह से, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो बेबी होता है वो होता है, या बहुत लंबे समय तक जो प्रसव पीड़ा कर रही होती है महिला लेकिन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी हम लोग एपिस्टोमी का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एपिस्टोमी कैसे दिया जाता है। जब एक लेडी जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसव में होती है और हम लोग उसको प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, उसका पैर बहुत अच्छे से कंफर्टेबली रख के। जब वो एक तरह से प्रसव पीड़ा में होती है और जो बच्चा होता है वो आके सर्विक्स और वेजाइना जो होता है उसके बीच फंस जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, मदर के प्रेशर करने के बावजूद और एक्सटर्नल प्रेशर करने के बावजूद जब नहीं बच्चा निकलता है, तब हम लोग एपिस्टोमी का एक चीरा लगाते हैं, जिसकी वजह से बेबी के सर को, मतलब शिशु का जो सर होता है उसको ज़्यादा जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो डिलीवर हो जाता है। तो इसलिए इस तरह किया जाता है एपिस्टोमी का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि एपिस्टोमी का जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। एपिस्टोमी का प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे स्टिच लगाई जाती है, फिर उसके बाद उसकी केयर की जाती है। केयर कैसे की जाती है कि आपको मतलब पैर फोल्ड करके नहीं बैठना होता है, आप किसी चेयर पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं। इसके बैठने से क्या होता है कि जो एपिस्टोमी का जो हमने सर्जरी की होती है वहाँ पे घाव बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, इन्फेक्शन होने लगता है, आपको प्रॉपर मेडिसिन लगानी पड़ेगी, ऑइंटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी रिकवर हो जाए। क्योंकि वहाँ वो जो जगह होती है जहाँ एपिस्टोमी का कट हमने लगा रखा है, वहाँ पे जो होता है पहले तो यूरिन पास करेंगे तो दिक्कत होगा आपको, फिर दूसरी चीज़ जब आप स्टूल पास करेंगे तो भी दिक्कत होता है। बैठने पे, पैर फोल्ड करने के बैठने पे मतलब है कि खिंचाव होना, अगर खिंचाव होगा तो जो स्टिच हमने लगा रखी है, जो टाका हमने वहाँ लगाया है वो इधर उधर होता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है वो जगह, फिर वहाँ पे फिर हमें टाका लगाना पड़ेगा। इसलिए इससे बचाया जाता है एपिस्टोमी के पेशेंट को। अब हम बात करते हैं कि एपिस्टोमी में कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, मतलब जटिलताएं क्या क्या होती हैं। एपिस्टोमी में क्या क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है, मतलब रक्तस्राव होता है, सूजन होता है, मतलब स्वेलिंग होती है, और संक्रमण होता है, मतलब इन्फेक्शन होता है। इसमें जब आप स्टूल पास करेंगे तो भी आपको मसल्स पेन होगा, और जब आप सेक्स करेंगे, मतलब आप जब सेक्स करेंगे तो उसमें भी आपको दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्ट जो होता है वो एपिस्टोमी का वो वेजाइना से करके हम लोग कट करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी कुछ करेंगे, ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, उस टाइम आपको दर्द होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका एपिस्टोमी का सर्जरी हुई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जटिलताएं होती हैं एपिस्टोमी की। तो आज हमने बात किया कि एपिस्टोमी क्या होता है, किस तरह होता है, और हम इसे किस लिए करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।